Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज बात करेंगे कि फंक्शनल कैपेबिलिटी और उसके बाद एक और कैपेबिलिटी है जिसका नाम है बिहेवियरल कैपेबिलिटी। जब मैं आपको मोस्टली क्लासेस में या फिर अपने वीडियोस के थ्रू ये पढ़ा रहा होता हूँ और कहता हूँ कि दोनों को वेटेज दीजिए, तो वेटेज कैसे देंगे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास स्किल होगी तो मैं पैसे कमा पाऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं उसके लिए बिल्कुल ठीक है कि आप स्किल पे फोकस करें, बट जब आप करियर में प्रोग्रेस करते हैं तो उस प्रोग्रेशन के लिए आपको बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स को ज़्यादातर समझने के लिए हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने जिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट को दावत दी उनका नाम है लॉरेंस एंथनी, माय एक्स बॉस। 2014 में हमने इनके साथ, इनकी अंडर सुपरविजन हमने सॉफ्ट स्किल के कोर्स पढ़ाना सीखा और पहली बार इनसे लफ्ज़ सुना था हमने। सो हम मजीद इनका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, खुद बताएंगे कि हु इज़ द लॉरेंस एंथनी एंड हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर। लेकिन बहुत दिल खुश हो रहा है क्योंकि ही वॉज माई फर्स्ट सॉफ्ट स्किल्स बॉस। बहुत तंग भी किया था मैंने इनको, लेकिन पढ़ा थोड़ा बहुत अच्छा करते थे तो मेरे लिए मार्जिन भी था। सो लॉरेंस सर, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू द रंजीत कुमार शो। वालेकुम अस्सलाम। और अगेन मेरी शादी के बाद आपसे पहली मुलाकात है और आई स्टिल रिमेंबर मैं आपसे काउंसलिंग भी लिया करता था इस हवाले से। सो सर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए और जो आपका सॉफ्ट स्किल का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, क्या वो एक्सीडेंटली शुरू हुआ था या बड़ा ज़बरदस्त प्लान करके आपने करियर को स्टार्ट किया? ओवर टू यू सर। थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑनर्ड। और जिस तरह के आपने तारुफ मेरा शॉर्ट कराया, मैंने आगाज़ किया 1991 में, 1991 में अपनी फ़र्स्ट जॉब IUCN के साथ, जो कि एक एनवायरमेंटल NGO थी, और वहाँ मैंने 5 साल काम किया। आई वॉज हायर्ड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। आफ्टर दैट आई जॉइंड आगा खान यूनिवर्सिटी, जहाँ मैंने 10 साल काम किया। अगेन आई वॉज वर्किंग देयर एज ए सेक्रेटरी। वो काम तो मैं कर रहा था, लेकिन आई वॉज थैंकफुल, बट आई वॉज थिंकिंग कि इससे कुछ बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और वहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने सेक्रेटरीज़ की, जो जूनियर सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग्स कराई। और जब मैंने ट्रेनिंग्स कराई तो मैंने ट्रेनिंग्स के बाद ये सोचा कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आई गॉट फ्रॉम द ट्रेनिंग्स, मैंने कहा आई एम गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर, राइट। और वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनर बनना है। उसके बाद मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा। मैंने अपनी एजुकेशन को बेहतर किया, मैंने और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, और ग्रेजुअली आई मूव्ड इनटू HR. I joined another company and then I moved on to Aman Foundation. Right. The turning point was Aman Foundation, Right. because there I was appointed as the head of soft skills department, जहाँ आपसे मुलाकात हुई अगेन। और वो कौन सा साल था जब आप हेड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स बने? और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी आपके अंडर में था। जी, जहाँ लोग इंग्लिश पढ़ाते थे आपके अंडर। मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था 2009 में, जिस वक्त अमन फाउंडेशन वाज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और आई वाज असिस्टिंग दैट टाइम आल्सो, आई वाज असिस्टिंग द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देयर, मिस्टर नवेद हुसैन। मिस्टर एहसन जमील वाज द पर्सन हु गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू ट्रेनिंग। और फिर 2010 में एज अ हेड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स डिपार्टमेंट मैंने स्टार्ट किया। मुझे सॉफ्ट स्किल का बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन शुरू से मेरा क्रेज़ था पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का, राइट। तो फिर मैंने कहा कि येस, आई वांट टू डू दिस, एंड आई टुक अप द चैलेंज। बहुत ही लंबा सफ़र था, बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि सॉफ्ट स्किल के इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे। सो आई वॉज द ओनली वन टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स टू मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, राइट। और मेरे साथ थे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर्स। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्च किया, और फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर्स हायर किए, जिसमें से आप एक थे, द कॉम्पिटेंट पर्सन विद इन माई टीम एंड अदर ट्रेनर्स। सो वहाँ से मेरा टर्निंग पार्ट हुआ। इन 2015 आई लेफ्ट फॉर सऊदी अरेबिया एज अ ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, राइट। उसके बाद फिर मैं 2017 में वापस आ गया, राइट। और मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांस ट्रेनर, राइट, and I am with different organizations helping in different areas. Right? Yes, that is my journey. Amazing experience. आज भी मुझे 2014 का दिन तो नहीं, 2014 का वो लम्हा याद है। आपको शायद वो याद हो रहा हो। आपका वो मतलब यानी कि अमन फाउंडेशन के जो लाउंज था, वहाँ बैठे थे आप चाय पी रहे थे
एक साहब थे दाढ़ी वाले, और उनकी जो उनको मैंने रिप्लेस किया था, उमर नाम था मेरे पास उनका। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी आपसे मुलाकात हुई। तो आपने एक सवाल किया कि रंजीत साहब आप इतना एयर कंडीशन माहौल छोड़ के आप इस माहौल में पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा सर करना है। आज मुझे याद है आपके पास एक और ट्रेनर होती जिनका नाम आयशा था। आयशा और उमर ने मेरा डेमो लिया था, आज भी याद है मुझे, मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, और मैंने जब डेमो दिया, ट्रेनिंग करवाई, तो बच्चों ने बड़ा अच्छा सा मुझे वार्म वेलकम किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारी मैंने उल्टे सीधे हरकतें भी की क्लास के अंदर। कभी वो याद है जो हमने वार्डरोब बनाया, वार्डरोब खरीदा, सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स लैब हमने बनाई, उस पर आपका बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरी उस दौर में अनकॉन्शियसली अजीब व गरीब तो थी सर, लेकिन आज वो सारी हरकतें मुझे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आ। क्रेडिट, मेजॉरिटी क्रेडिट गोस टू यू, क्योंकि आप मुझे रोकते नहीं थे, आप कहते करो देखते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने रोका भी है। तो एक मेरी एक्टिविटी थी क्लास में ना, मैं क्लास में जो क्रिकेट का सामान है, क्रिकेट में ना 1 टिप आउट है, क्रिकेट भी खेल, वो भी मैंने किया। लोगों ने पिक्चर्स निकाली, मैनेजमेंट तक गई। सर आज वही एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने रंजीत को थोड़ा बहुत रंजीत बनाने में बड़ी मदद। मेरा एक बहुत बड़ा जो इस रोल में रहना है ना, वो क्रिकेट के इवेंट्स कराना था, टेबल टेनिस के इवेंट्स कराना था। जो मैंने जो है वो अमन फाउंडेशन से सीखा था, और अमन फाउंडेशन में टेबल टेनिस फर्स्ट टाइम सीखा। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी क्रेडिट गोज टू यू, ट्रस्ट मी। लास्ट टाइम मिसबा भी यहाँ पर बैठे हुए थे, मिसबा बस HR मैनेजर, उनका आपका ही बता रहा था कि मैंने आप लोगों ने हायर किया, बॉस ने सेलेक्ट किया। अगर वो टर्निंग, तो क्या मैं कहता हूँ लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था। सो आज जिसमें मकाम पे हूँ, आपका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं चाहूँगा कि आप मेरी ऑफिस आएँ, मेरी सीट पे बैठे, एंड आई फील द सेम। और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इस सफ़र में स्टार्ट करें। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द क्रेडिट। आई थिंक ये आपकी काबिलियत थी जिसकी वजह से आपने वो जॉब हासिल की, और मैं अट्रैक्ट हुआ आपके इंथुजियाज़म से, आपके जो इंटरेस्ट था उस जॉब के बारे में, सॉफ्ट स्किल के बारे में, और फिर आपने अपने आप को प्रूव किया। थैंक यू वेट। और सर अभी आपने भी कहा जैसे कि आप फ्रीलांस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपका जो सेल्स के डिपार्टमेंट हैं, यानी कि जो सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनके साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए, या क्या क्या टॉपिक्स दिए गए थे, या फिर आपने कोई टॉपिक कस्टमाइज किए हैं? क्या एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मैंने अभी तक खुदावन के बदल से मोर देन 10,000 लोगों को ट्रेन किया है पिछले 15+ ईयर्स में, और इसमें 5,500 मोर देन 5,500 आवर्स की ट्रेनिंग कराई है, जिसका जो बड़ा चंक था वो अमन फाउंडेशन में था। उसके बाद मैं मुख्तलिफ कैडर्स को, मुख्तलिफ लेवल्स को ट्रेनिंग कराता रहूँ, पाकिस्तान में भी, सऊदी अरेबिया में भी, और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। सॉफ्ट स्किल का अक्सर आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन है, पर्सनल ग्रूमिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो तमाम टॉपिक्स हैं जो सॉफ्ट स्किल में, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में आते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस भी आ जाती है और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ जाते हैं। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा समंदर है जो हर एक को चाहिए होता है। हर एक को उसकी एजुकेशन चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, राइट, चाहे वो सेल्स पर्सन हो, क्योंकि कम्युनिकेशन सबको करनी है, राइट। पर्सनल ग्रूमिंग हर एक को चाहिए, टाइम मैनेज हर एक को करना है, सही। तो हर एक की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। और इसकी बड़ी बात यह है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। स्कोप इस तरह बड़ा है कि ना सिर्फ ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम देता है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में महदूद हो जाते हैं, लेकिन ये आपके प्रोफेशनल के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। सर अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐड करूँ, मैंने अभी रिसेंटली द KPI इंस्टीट्यूट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से बात पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त एक बात करते हैं कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स कितने भी हों, आपने टेक्निकल स्किल में कोई छतें फाड़ दी हो ना, लेकिन आपने उसको बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का कॉम्बो नहीं दिया, तो आप जहाँ हैं थोड़े से आप मूव अप होंगे। लेकिन जब आप हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं MB कैटेगरी, यानी कि मैनेजिंग बिजनेस कैटेगरी, मैनेजिंग फंक्शन कैटेगरी, या फिर मैनेजिंग एंटरप्राइज कैटेगरी में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप टेक्निकल स्किल किसी को डेलीगेट करके अपनी सॉफ्ट स्किल्स को प्रूव नहीं करेंगे, जिसमें हम लीडरशिप का नाम लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप, जिसमें हम कहते हैं यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर डिसीजन मेकर। ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट स्किल ही तो है। अगर वो
जो सेठ एक बड़ी सीट पर बैठा हुआ है, क्या उसके पास टेक्निकल स्किल है? चलो ठीक है, फाइनेंस सीख लेता है, सेल्स सीख लेता है, आईटी सीख लेता है, लेकिन 1,500 लोगों की टीम कैसे चलाता होगा? वो क्या करता है, 20-25 लोगों को हायर करता है और 20-25 को मैनेज करता है, पीपल स्किल सीखता है, पीपल डेवलपमेंट, पीपल मैनेजमेंट सीखता है, एंड उसके बाद 5-10 हज़ार की कंपनी को, लोगों को चलाता है। सो स्कोप बहुत बड़ा है। हम सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा सा डिफरेंट निगाह से देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब मैंने स्टेप अप किया, यूके में मैंने एक सर्टिफिकेशन की है, ऑस्ट्रेलिया से की है, और NLP कोर्स किया मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल जो है एक सर्टेन एज और सर्टेन लेवल तक काम आती है, उसके बाद रेपिटेटिव हो जाती है। सॉफ्ट स्किल्स हर घंटे में चेंज होती है। यू नेवर नो कौन सा ब्रेन जो आपका टीम रिपोर्ट ही है क्या सवाल कर देगा, उसकी नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग। आई थिंक मतलब 2014 और 2024 10 साल में टेक्निकल स्किल को थोड़ा सा सेट असाइड कर दें। जितनी ग्रोथ मुझे सॉफ्ट स्किल्स ने दी है उतनी टेक्निकल स्किल्स ने नहीं दी, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स आर वेरी रेपिटेटिव, और आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म भी हो जाएंगी या ब्लर हो जाएंगी। सॉफ्ट स्किल्स विल ऑलवेज बी विद यू, एंड इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर यू एज वेल। एक सवाल करते हैं आपसे और उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका एक कोर्स है जिसका नाम है स्टैंड एंड डिलीवर विद कॉन्फिडेंस, राइट? उसमें आप पढ़ाते हैं आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स एंड मूवमेंट। ये क्या है और सेल्स और सप्लाई चेन के लोगों को क्या बेनिफिट होगा इस कोर्स से जो आपने लिखा है? सो स्टैंड एंड डिलीवर विद कॉन्फिडेंस इज़ अ कोर्स जिसका ताल्लुक प्रेजेंटेशन स्किल से है, पब्लिक स्पीकिंग से है। ये मेरा फेवरेट कोर्स है या फेवरेट ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसमें ट्रेनिंग्स को सिखाया जाता है कि आपने अपनी जो स्टेज फ्राइट है उसको किस तरह ख़त्म करना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह उसके साथ मैनेज करना है, राइट, और लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है कॉन्फिडेंस के साथ। आपको पता है कि एक फेमस रिसर्च है जिसमें कहते हैं आपका सबसे बड़ा खौफ कौन सा है? तो कुछ लोग कहते हैं जी सांपों का है, लेजर्ड्स का है, पानी का है, हाइट्स का है, लेकिन उसमें ये दरियाफ्त किया गया कि सबसे बड़ा खौफ जो है लोगों के सामने बोलने का, वो जो पब्लिक स्पीकिंग ये से। तो ये हकीकत है। अब स्टेटिस्टिक्स एग्जैक्टली ऊपर नीचे हैं, क्या है करंटली क्या है, लेकिन हर कोई जानता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से ऐसे मैनेजर्स भी होते हैं जो लोगों के सामने बोल नहीं पाते वही करते हैं। सही। सो स्टैंड एंड डिलीवर में ये सिखाया जाएगा कि किस तरह आप बोल सकें कॉन्फिडेंस के साथ, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा टोस्ट मास्टर्स के अपने एक्सपीरियंस को, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ कराची में, कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब जो कराची का पहला क्लब था, और जब मैं सऊदी गया तो वहाँ मैं कंपनी क्लब का भी हिस्सा बना। आई वॉज दी VP एजुकेशन, देन आई वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ दैट क्लब, और वहाँ मैंने बहुत सारी स्पीच कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जिसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्टूड एज द फर्स्ट रनर अप इन दिस स्पीच कॉन्टेस्ट इन 2017। और टोस्ट मास्टर की जो जर्नी है ना, वो जो आपके बहुत पुराने वो ज़मीन से गाड़ के निकाले थे आपने बहुत सारे टोस्ट मास्टर के जो मैनुअल्स नहीं आते थे, जी मैगजीन, सॉरी, आपने बहुत सारे मैगजीन पुराने नए जितने भी आपने मुझे दिए थे। बिल्कुल। और जो टोस्ट मास्टर का जो सफ़र है KTC जो एक होटल में होता है, मेरे ख्याल से नाम अभी बीच लग्जरी वाला जो वेंसडे को मोस्टली होता है, जी, वहाँ मैं लोगों के साथ बैठा, फिर मैंने कोई टेबल टॉपिक के प्रोग्राम्स किए, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा आप रजिस्टर करो। 2 टाइम्स मैंने रजिस्टर किया, 10 स्पीचेस थी, 7 में मैंने विन किया, 2 में रनर अप था, 1 में लूज कर गया, मैं टॉप नहीं कर पाया। एक वो थी ह्यूमरस स्पीच, आई वॉज द फर्स्ट रनर अप। वो मैंने स्पीच की तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, मैंने कहा अरे हो सकता है। सो मैं आपको ये बताऊं कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका नाम है बर्ड कॉर्पोरेशन। इस साल मैंने टोस्ट मास्टर का बजट अप्रूव करवाया, और टोस्ट मास्टर बर्ड कॉर्पोरेशन के नाम से हम ओपन करने जा रहे हैं आफ्टर ईद, जो हमारे पास सेशन होगा। और इसमें मेरे ख्याल से एक हमारे तलहा भाई हैं, चार्ट अकाउंटेंट है, वो एक फर्म में ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, उनकी मुशावरत के साथ अब स्टार्ट कर। बहुत अच्छा। देखिए आपने भी सॉफ्ट स्किल की दुनिया बड़ी साफ सुथरी की है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स पे मैं अब तक काम कर रहा हूँ। KTC के जो KTC है, जो टोस्ट मास्टर आपकी अमेरिका की जो मैगजीन आती थी, जी, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, वो मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, और आज बर्ड कॉर्पोरेशन में टोस्ट मास्टर बनने जा रहा है। लेकिन मतलब दुनिया बड़ी गोल है, कहीं ना कहीं आपका लिंक बहुत ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह बस अभी थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम आपसे मजीद पूछते हैं कि आप और कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, और सेल्स एंड सप्लाई चेन की इंडस्ट्री में ये कोर्स कैसे काम आएंगे, और उनकी लाइफ कैसे अपलिफ्ट होगी, और वो जब अपने प्रोफेशन में मजीद ग्रो होंगे। आज तो वाटर बुकर्स हैं, आज वो सुपरवाइजर्स हैं, कल ASMs बनेंगे, एरिया सेल्स मैनेजर बनेंगे, कल रीजनल सेल्स मैनेजर बनेंगे। तो ये कोर्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या कमाल करेंगे, इसके हवाले से हम आपसे, ठीक है जी, ब्रेक के बाद बात करें।